हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने अब तक आपको यहाँ तक चैप्टर में करवा दिया था, चैप्टर 11 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। रेनबो एक पार्ट है, टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, वहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि रेनबो कब आता है या रेनबो हमें कब दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। रेनबो हमें तब दिखाई देता है जब सूरज की रोशनी या सूरज होता है और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश हो रही हो। तो बेसिकली हमने अब तक पढ़ा था कि जो रेनबो है वो प्रिज्म के थ्रू दिखाई देता है। तो एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा प्रिज्म कहाँ से आएगा कि हमें ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखने को मिल सके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिल सके। इसमें क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, खूब सारी छोटी छोटी, वो क्या करती हैं, एज अ प्रिज्म वर्क करती हैं एटमॉस्फेरिक में, और इन सब चीज़ों को आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है। जब सनलाइट आती है वाटर ड्रॉपलेट में, जिसे हम रेन ड्रॉप कहते हैं, उसके अंदर डिस्पर्स होती हैं, फिर स्पेक्ट्रम हमें शो करता है, और वही कई सारे छोटे छोटे कलर्स एक साथ जब कलेक्ट होते हैं तो वो बड़ा सा हमें रेनबो शो होता है। ठीक है, इसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में लेते हैं। एक अगला टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है बेसिकली वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि हमारा जो अर्थ है वो लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कि बहुत दूर है स्टार और हमारा अर्थ, जो डिस्टेंस है वो बीच में बहुत ज़्यादा है। तो जिसके वजह से हमारी अर्थ रोटेशन भी कर रहा है, और साथ ही साथ जो लाइट है, मानो कि जो लाइट आई है वो कुछ सेकंड लेती है, 6 सेकंड आई थिंक, अराउंड ऐसा कुछ 1.6 सेकंड लेती है ऐसे कुछ। तो जो लाइट है स्टार की, वो जब एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में भी हमारी 5 लेयर होती हैं, आपको पता है। तो उन 5 लेयर में आते आते एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इतनी बार होता है, और साथ ही साथ बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी उससे टकराते हैं, जिसकी वजह से आंखों तक पहुंचने में लाइट थोड़ा टाइम लगता है, और तब तक हमारा अर्थ रोटेट हल्का सा कर चुका होता है, जिसके वजह से हमें जहाँ पे एग्जैक्ट स्टार है वहाँ नहीं दिख के कहीं और दिखता है, और वो ट्विंकल